हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 11 इंग्लिश का हॉर्नबिल बुक से एक पोएम जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, रिटन बाय शार्ली टोल्सन। तो चलिए शुरू करते हैं। द कार्डबोर्ड shows me how it was when the two girl cousins went pedaling, each one holding one of my mother's hand। तो इस स्टेंजा में क्या कहा गया है कि हमारा जो पोएट है जिसका नाम क्या है, शार्ली टोल्सन, वो एक समय में मतलब पुराने दिनों में आप लोग शायद देखे होंगे कार्डबोर्ड, यानी कि मतलब पुराने दिनों के लोग जो फोटोग्राफ वगैरह मतलब लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि आप लोग पिक्चर में देखे होंगे। So the cardboard shows me how it was when the two girl cousin were pedaling। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो वो कार्डबोर्ड है वो मुझे दिखाता है कि when the two girl, दो लड़कियाँ, कजिन्स जो मतलब कजिन लड़कियाँ थी, when pedaling, मतलब पेडलिंग का मतलब क्या है, थोड़े थोड़े पानी के ऊपर चलना। मतलब ये सब कौन दिख रहा है, हमारा पोएट जिसका नाम है शार्ली टोल्सन। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। तो मतलब यहाँ पर चार कैरेक्टर्स हैं, दो कजिन गर्ल, एक पोएट की मदर और एक अंकल, मतलब तीनों के अंकल, पोएट के मदर का अंकल और वो दो कजिन लड़की का अंकल। तो चले आगे बढ़ते हैं। एंड ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मतलब जो दो लड़कियां थी, हमें आगे में पता चलेगा वो दो लड़की मेरी मम्मी के हाथ को पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। एंड जो बड़ी बड़ी लड़की हैं, मतलब 12 साल की या उससे ज़्यादा, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो वो तीनों लड़कियां हैं वो टू स्टिल मतलब टू स्माइल थ्रू देयर हेयर्स, मतलब वो लोग मतलब खुश हैं, एक मतलब स्माइल फेस के साथ मतलब खड़ी हैं फोटोग्राफ में। मतलब और मतलब स्माइल फेस के साथ, मतलब क्योंकि वो लोग क्यों स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो वो लोग बीच में घूमने गए हैं और उनका जो हेयर्स है वो मतलब उसके फेस के ऊपर मतलब आ गया है, इसलिए वो लोग मतलब स्माइल कर रहे हैं। एट द अंकल विद द कैमरा ए स्वीट फेस। और जो मैंने क्या कहा था पहले आप लोग को कि तीनों कैरेक्टर्स हैं इस सॉरी चार कैरेक्टर्स है इस पोएम में। मैंने कहा था ना अंकल, तो ये अंकल का पार्ट आ गया। एट द अंकल विद द कैमरा, मतलब अंकल ये सब फोटोग्राफ खींच रहे थे। ए स्वीट फेस मतलब एक मीठा सा चेहरा उन तीन लड़कियों का। किसका? पोएट की मदर का और दो लड़कियों का। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। देखिए ये सब कब का सिचुएशन चल रहा था, जब हमारा पोएट का जन्म ही नहीं हुआ था, यानी कि हमारे पोएट का जो मदर है उसका ये चाइल्डहुड का मतलब एक्टिविटीज, जब वो लोग सी हॉलीडेज में बीच में घूमने गए थे। माई मदर दैट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये सब मेरी माँ की घटनाएं हैं, ये सब जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। एंड द सी which appears to have changeless was their terribly transient feat। मतलब क्या कहा गया है कि एंड द सी, जो वो सागर या समुद्र, which appears to have changeless मतलब जो बहुत ही मतलब कम कम ही परिमाण में चेंज होता है। जैसे कि हम इंसान के लाइफ में मतलब एक के बाद एक स्टेज आता है। पहले क्या होता है, बच्चा थोड़ा मतलब ग्रो करते हैं, फिर मतलब यंग बन जाते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्टली ओल्ड एज में आते हैं। लेकिन सी का तो ऐसा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, which appears to have changed मतलब बहुत ही कम परिमाण में सी का कुछ अपीयरेंस मतलब चेंज होते हैं। was there terribly transient feat। was there terribly transient feat का मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर कि मतलब उनके जो फीट मतलब जैसे आप लोग बीच वगैरह में कभी गए होंगे या फिर नदी वगैरह में आप लोग देखे होंगे, जब आप लोग मतलब वो सेंट में चलते हैं, आप लोग का जो फीट का जो फुटप्रिंट्स उस सेंट में रह जाता है, उसको क्या करा हमारे सी ने, वॉज देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। ट्रांसिएंट फीट का मतलब ट्रांसिएंट मतलब क्या, ऑलवेज चेंजिंग, मतलब वो
ऑलवेज वॉश कर देता है, जो हमारा फुटप्रिंट्स उसी के मतलब किनारे जो दब जाते हैं वो सब मतलब मिट जाते हैं। तो चलिए अभी सेकेंड पैराग्राफ स्टैंजा में क्या लिखा है देखते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अभी क्या कहा गया है, अभी देखिए समय चेंज हो गया इस स्टैंजा में। अभी कुछ 20-30 साल बाद शी लाफ्ड एट द स्नैपचैट, तो यहाँ पर सी बेटी एंड डोली सी सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच। यहाँ पर क्या कहा गया है, सम 20-30 ईयर्स लेटर मतलब कुछ 20 या 30 साल बाद, 30 सालों बाद सी लव्ड एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट का मतलब क्या है, एक फोटोग्राफ। मतलब जो हमारी पोएट देख रहे थे सेम वही कंडीशन, मतलब कुछ साल पहले जब हमारा पोएट नहीं था तब वो फोटोग्राफ्स हमारी पोएट की मम्मी और दो कजिन सिस्टर, जिसका नाम है, एक का नाम है पेटी और एक का नाम है डॉली। शी हैड सेड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच एंड दे लाफ्ड। तो क्या कहा गया है कि जैसे उन्होंने देखा अपने मतलब बचपन के दिनों को उस सब कैमरास मतलब फोटोग्राफ्स में, तो मम्मी और बेटी और डॉली हंसने लगे, मतलब अपने पास टाइम को याद करके, और कहा कि देखियो कि हम लोग कैसे ड्रेस्ड अप कराया, हमारे को कैसे ड्रेस्ड अप कराया गया था हमारे मम्मी के द्वारा। द सी हॉलीडे वास्ट हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि द सी हॉलीडे मतलब मैंने क्या कहा था पहले ही, वो लोग कहीं बीच में घूमने गए हैं अपनी सी हॉलीडे में। वॉज हर पास्ट माइंड इन हर लाफ्टर, तो वो लोग ये सब सोच के मतलब हंस रहे हैं। बोथ वेरी विथ लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब क्या कहा गया है कि बोथ वेरी, वेरी का मतलब क्या, कॉम्बाइंड, विथ हर लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, लेबर्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि बहुत ही कष्ट करके भुलाना ये सब मेमोरीज। आप अगर कहीं पे घूमने जाओगे मतलब कुछ यादें बन जाती हैं अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने बचपन की मेमोरीज को, तो आप लोग मतलब अभी तो याद कर रहे होंगे ना, लेकिन उसे भुलाना तो इतना आसान नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, इसलिए लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड मतलब बहुत ही कष्ट करके भुलाना, और ईज मतलब विदाउट एनी डिफिकल्टीज। तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि थर्ड स्टेंजा में क्या कहा गया है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो अभी क्या हो गया, अभी समय चेंज हो गया। अभी क्या हुआ, जो हमारी पोएट की मम्मी थी, जो शायरिल टोल्सन की मम्मी थी, उसका डेथ हो गया एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। तो जो हमारी पोएट की मम्मी थी तो अभी उसका डेथ हो गया। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से ऑल एट इट्स साइलेंस इज साइलेंसेस। तो यहाँ पर क्यों कहा गया है ये सब बातें, मतलब ये सब बातें अभी कौन देख रहे हैं, जो फोटोग्राफ्स वगैरह हमारे जो पोएट की बच्चा है, मतलब जो बेटा है शायली टोल्सन, ये सब वो देख रहा है। अभी तो अभी पूछ नहीं सकता मम्मी को, क्योंकि मम्मी का तो डेथ हो गया। तो इसका साइलेंस ही हमारे पोएट को एकदम ही शांत कर देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार फिर से खुद रीडिंग कर लीजिएगा, मतलब कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। मतलब बहुत ही आसान है, इतना मतलब भी हार्ड नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है ये पोएम। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।